विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी गांव-गांव घूमकर तूफानी दौरे में लगे हुए हैं। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हैं। वहीं बरही कांग्रेस प्रत्याशी अरुण साव ने कहा कि दोनों विधायक कोई काम ढंग का नहीं किए। अगर किए होते तो विधायक को कांग्रेस से टिकट काटकर हमें नहीं देती। ये दोनों विधायक ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में लगे होते हैं, जिसके कारण इसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए यहाँ की जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी से अगले को डर था, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई। लगभग 10 साल से ज्यादा हो गई, पर यहाँ की जनता के बीच हमारे पिताजी ने लोगों के दिल में जगह बनाई थी। उसी का नतीजा है कि आज हमें चुनाव में खड़ा होने का मौका मिला। इसलिए लोगों के आशीर्वाद से अगर मैं जीत गया तो गरीबों की जो समस्या उसे पहले दूर करूंगा। जनता के हर सुख दुख से हमेशा खड़ा रहूंगा। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आपकी बात सुन सकता है क्या लगा क्या बदलाव जैसे कांग्रेस के लिए हम लोग बहुत थोड़ा झेल चुके हैं। ये अपना मेरा साउथ जाति में आ रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ बदलाव हो पहले की अपेक्षा में। दादी आप बताइए। अरुण बाबू को जिताना है। अच्छा, एक नंबर बटन पर। आप बोलिए। आपको जिताना है, बदलाव करना जरूर है। बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव करना मेरा नाम शिवानी गुप्ता हुआ भैया और हमारा यहाँ मायका है जैसे ग्राम बसिया में और हम लोग त्यागपुर पंचायत करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अरुण भैया को बहुत अति आवश्यक है इस विधानसभा को सभा में लाने के लिए, क्योंकि इनके पिताजी यहाँ बहुत संघर्षशील रहे हैं। वो हम लोग को बहुत सहायता किए हैं। इस जनता की बड़ी विधानसभा की जनता को बहुत प्रोत्साहन किए थे जागृत होने के लिए, आगे होने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी फैल रहा है, तो उसको रुकावट करने के लिए कि बेरोजगार ना हो हमारा विधानसभा, और यहाँ की जनता को खुशहाल रखने के लिए हम लोग चाहेंगे कि भैया को इस बार मौका मिलना चाहिए और सभी को आशीर्वाद देकर हमेशा रखें भैया की। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देखें आर विभाग। अभी हम चंपारण के वृंदा गाँव के लपसे गाँव में हैं, जहाँ अभी हमारे साथ अरुण साहू जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं पूरे बरही विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हर पंचायत हर बूथ में हम लोग घूम रहे हैं। सब जगह जन समर्थन मिल रहा है। महिलाओं का एक अलग तरह का सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, जिससे मनोज यादव जी हुआ या अखिलेश यादव जी लोग को 30 साल तक दोनों मिला के यहाँ पर शासन किया, उसका एक आक्रोश हम लोग को देखने को मिल रहा है महिलाओं में या युवाओं में। तो भरपूर हम लोग को समर्थन मिल रहा है। यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ जो अभी जो आप लोग जैसे आप फिर में घूम रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप उतरे हैं? कौन सा 5 काम बताइए जो पहले आप लोग से वादा करें कि वो काम पहले करेंगे जनता के लिए। देखिए, बरही विधानसभा में एक भी ऐसा काम ये लोग नहीं किया है अखिलेश यादव या मनोज यादव, जिसको अगर रांची के पटल में या फिर दिल्ली में अगर बात रखा जाए कि बरही विधानसभा में क्या हुआ, कोई ऐसा बताने की ये लोग के पास उपलब्धि नहीं है। आप देखिएगा जीटी रोड से रोड का क्या स्थिति आप देख सकते हैं। अभी भी मतलब कच्चा रोड में चलना पड़ता है। बरसात के दिन में आदमी लोग को यहाँ का जनता को निकलना इतना बड़ी परेशानी झेलना पड़ता है। बगल में तिलैया डैम है, लेकिन अभी तक यहाँ पर पीने का पानी का व्यवस्था नहीं कराया गया है। सिंचाई का बात तो छोड़ दीजिए। इसी तरह आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिएगा, अनुमंडल हॉस्पिटल है, ब्लॉक हॉस्पिटल है यहाँ पर, लेकिन बड़ा बीमारी तो छोड़ दीजिए। अगर छोट मोट एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसको फिर पट्टी मार के रेफर कर दिया जाता है। तो यहाँ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी यहाँ के लोगों को पिछड़ा रखा गया है। आप देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया जहाँ पर ये लोग काम किए। केवल फोकसबाजी रहा, आपसी प्रतिद्वंदता दोनों में रहा। एक दूसरे को कार्यकर्ता को कैसे कराया धमकाया जाए और अपने तरफ जीता जाए, केस में कैसे फंसाया जाए, यही सब लोग का मुख्य लक्ष्य है। बरही विधानसभा को लेकर के आपके पास क्या टीम है? यही चीज तो आपको बताया टीम कि इस क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हुआ। हम लोग को सारा चीज नए सिरे से करना है और नया हम लोग युवा हैं, तो हम लोग सारा चीज यहाँ पर करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो या बिजली के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग को काम करने का जरूरत है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये लोग किया है।
इसलिए हर क्षेत्र में हम लोग नए सिरे से विकास का काम हम लोग को कर सर रहे हैं। अभी जिस तरह से आप लोग तूफान दौरा कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, क्या लग चुनाव जीतने के बाद फिर लोग से इस तरफ मिल पाएंगे आप? देखिए हम लोग शुरू से मेरा पिताजी यहाँ पर आए, चुनाव का तैयारी किए, पब्लिक का बीच में रहे और बहुत सारे कार्य किए। जहाँ पर लाइन नहीं था वहाँ ट्रांसफार्मर देकर लाइन चलाने का काम किया, जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ चापाकल देने का काम कर रहे थे, अपना निजी खर्च से सारे जगह काम किए और ये विकास का कार्य कर रहे थे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह में सभाएं और बहुत सारे आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रहे थे, जिसको देख के यहाँ के असामाजिक तत्व लोग उनका हत्या करा दिया और हत्या कराने के बाद ये लोग को लगा था कि अब उनका जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर रहे और मम्मी को हम लोग चुनाव भी लड़ाए, सावी देवी जी को, और 40,000 यहाँ की जनता का वोट के रूप में समर्थन भी प्राप्त हुआ। उसके बाद लगातार हम लोग फील्ड में रहे, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। अभी 10 साल हो गया, 15 साल करीब हो गया, हम लोग लगातार क्षेत्र में हैं, जनता के बीच में। उसी का परिणाम स्वरूप है कि पार्टी हमको यहाँ पर टिकट दी है। अगर ये यहाँ के नेता लोग अगर विधायक जी हैं तो सही तरीके से काम किए रहते तो उनको टिकट मिल गया रहता, लेकिन पार्टी इनका टिकट काटी है तो कुछ सोच समझ के ही काटी है और जनता का जो इन दोनों के खिलाफ में आक्रोश है उसको देखते हुए हम लोग को लगता है कि इस बार हम लोग जनता का आशीर्वाद से, और हम यहाँ चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी। घटना के बाद बस इतना हिम्मत कैसे है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए? पिताजी की घटना होने के बाद अंदर से हम लोग छूट चुके थे, लेकिन यहाँ की जनता हम लोग का साथ, यहाँ की जनता हम लोग के हर सुख दुख में साथ रही, जिसके चलते हम लोग पिताजी जब तक यहाँ थे तब तक हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग तो बाहर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ आए तो यहीं के होकर रह गए, मतलब इधर उधर कहीं मतलब जाने का जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पर लगातार क्षेत्र में हम लोग जनसंपर्क